क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रहते हैं? क्यों कुछ इंसान छोटी सी मेहनत से भी थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग 24 घंटे काम करके भी मुस्कुराते रहते हैं? राज सिर्फ एक है, कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद कहते थे, काम ही पूजा है और काम ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाता है। यानी अगर हम अपने काम को सही भाव से करें तो वही काम साधना बन जाता है। आज हम इसी महान किताब कर्मयोग की शिक्षाओं को कहानी और उदाहरणों के साथ समझेंगे। इसमें कुल 9 भाग हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कर्म का सही अर्थ। एक बार एक शिष्य ने विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, क्या सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति से मोक्ष मिल सकता है? विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, नहीं, सच्चा धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाता है तो वही असली पूजा है। उन्होंने कहा, कर्मयोग का मतलब है अपने कर्म को योग बना देना। योग का अर्थ है जुड़ाव। जब इंसान अपने काम को भगवान से जोड़कर करता है तो वही कर्मयोग है। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए इलाज करे तो क्या उसमें दिव्यता होगी? नहीं। लेकिन अगर वही डॉक्टर इस भावना से मरीज की सेवा करे कि मरीज के रूप में ईश्वर मेरे सामने है, तो वही काम पूजा बन जाएगा। भाग 2, स्वार्थ और निस्वार्थ का अंतर। विवेकानंद एक उदाहरण देते थे। मान लीजिए 2 मजदूर ईंटें उठा रहे हैं। पहले मजदूर से पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या दिख नहीं रहा, मैं ईंटें ढो रहा हूं। दूसरे मजदूर से वही सवाल पूछा गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन सोच अलग है। पहला मजदूर काम को बोझ मान रहा है, जबकि दूसरा उसे पूजा समझ रहा है। यही अंतर कर्म और कर्मयोग का है। कर्मयोग कहता है, काम करो लेकिन काम से चिपको मत, फल की चिंता मत करो, बस अपना श्रेष्ठ प्रयास दो। यही गीता का मूल संदेश भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाग 3, कर्मयोग और एकाग्रता। स्वामी जी कहते थे, सफलता का रहस्य है एकाग्रता। अगर आप किसी काम को करते समय बार बार सोचते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं हार ना जाऊं, तो मन बंटा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप पूरी शक्ति से, पूरे फोकस के साथ काम करते हैं तो वही कर्मयोग बन जाता है। उन्होंने कहा था, जिस काम में लगो उसी में पूरी तरह डूब जाओ, बाकी सब भूल जाओ। यही है कर्मयोग की साधना। जैसे एक लोहार जब लोहे को पीटता है तो उसका पूरा ध्यान केवल हथौड़े की चोट पर होता है। उसे ना समय का पता चलता है, ना दुनिया का। वैसे ही हमें अपने काम में डूब जाना चाहिए। भाग 4, सेवा ही सच्चा धर्म। कर्मयोग का असली सार है सेवा। विवेकानंद कहते थे, जो भूखे को रोटी देता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर की पूजा करता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, तुम मंदिरों में भगवान खोजते हो, पर असली भगवान तो गरीबों, बीमारों और दुखियों के बीच है। उनकी सेवा करो, वही पूजा है। एक बार स्वामी जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। स्टेशन पर एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा था। लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए, लेकिन विवेकानंद ने उसे बुलाया, खाना खिलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम में ही भगवान है। यही है कर्मयोग, हर इंसान में ईश्वर को देखना और उसकी निस्वार्थ सेवा करना। भाग 5, भय को त्यागो। विवेकानंद ने कहा था, डर ही हर बुराई की जड़ है। जब इंसान डर कर काम करता है तो न उसका काम सही होता है और न मन शांत रहता है। कर्मयोग हमें सिखाता है, निर्भीक होकर कर्म करो। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में डर जाता तो क्या महाभारत संभव होती? नहीं। श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और कहा, डरो मत, बस अपना कर्तव्य निभाओ। यही संदेश विवेकानंद भी देते थे। उन्होंने कहा, सिंह की तरह निर्भय बनो, डर को पीछे छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो। भाग 6, कर्मयोग और सफलता। आज हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन विवेकानंद कहते थे, सफलता अपने आप में लक्ष्य नहीं है। सच्ची सफलता है अपने काम को निस्वार्थ भाव से करना और उसमें आनंद पाना। उन्होंने एक उदाहरण दिया था। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है। अगर वह रोज बीज को खोद कर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं होगी। लेकिन अगर धैर्य रखेगा, पानी देगा, सेवा करेगा, तो समय आने पर फसल अपने आप खड़ी हो जाएगी। वैसे ही कर्मयोग हमें सिखाता है, काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो, फल अपने समय पर मिलेगा। भाग 7, कर्मयोग और मानसिक शांति।
आज की दुनिया में लोग तनाव से परेशान हैं, हर कोई भाग दौड़ में है। लेकिन विवेकानंद कहते थे, अगर मनुष्य कर्म योग को अपना ले तो उसे कभी तनाव नहीं होगा, क्योंकि तनाव तब आता है जब हम परिणाम की चिंता करते हैं। अगर हम सिर्फ अपना श्रेष्ठ प्रयास करें और फल को ईश्वर पर छोड़ दें तो मन हमेशा शांत रहेगा। उन्होंने कहा था, शांत मन से किया गया काम ही सबसे महान होता है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती है पर उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही कर्मयोग हमें सिखाता है, काम करते रहो पर भीतर से शांत रहो। भाग 8, कर्मयोग और समाज। विवेकानंद का मानना था, अगर हर इंसान कर्मयोग को अपना ले तो समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। उन्होंने कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। अगर हर युवा निस्वार्थ भाव से काम करे तो भारत फिर से जगत गुरु बन जाएगा। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करो। अगर हम सब मिलकर निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो गरीबी, अन्याय और अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। भाग 9, कर्मयोग का रहस्य। आखिर कर्मयोग का असली रहस्य क्या है? विवेकानंद कहते थे, कर्म करो लेकिन कर्म तुम्हें बांध ना पाए। मतलब काम करते समय न अहंकार हो, न लालच, न डर, न फल की चिंता, सिर्फ सेवा भाव और ईश्वर से जुड़ाव हो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, यही इंसान को महान बनाती है। उन्होंने कहा, सच्चा कर्मयोगी वही है जो दूसरों के लिए जीता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। निष्कर्ष तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग हमें सिखाती है कि काम ही पूजा है, निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। सफलता फल में नहीं बल्कि कर्म में छिपी है। निर्भीक होकर एकाग्रता के साथ कर्म करना ही जीवन का सार है। याद रखिए, अगर हम अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दें तो वही काम साधना बन जाता है। तो आइए आज से हम सब मिलकर अपने अपने काम को सिर्फ काम न समझें बल्कि कर्म योग बनाएं, क्योंकि कर्म ही योग है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही हमें ईश्वर तक ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा। हम मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय। समय बदलना है तो सोच बदलो, और सोच बदलनी है तो हमारे चैनल से जुड़ो। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।